हाँ जी, चलो अब बातें बंद। अब लास्ट टाइम का लेक्चर क्लियर हुआ था? हाँ जी, सबको? चलो एक बार मुझे रिवाइज कराओगे? लास्ट टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट किए थे मेन, है ना? कौन से 3 एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो? नाइट्रोजन और, है ना, ये तीनों एलिमेंट्स है। भव्या, आपको रीजन दोगे क्यों ये तीनों ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो करते थे? गुड और गुड मीन ध्यान में था। इसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस के आगे इधर आ गया मेरे पास Na3, इधर मेरे पास आ गया H2 और इधर मेरे पास क्या आ गया था HF। इसके अगर नीचे वाला एलिमेंट करता तो कौन सा था? फॉस्फीन। इसके नीचे करता हाइड्रोजन सल्फाइड और इसके नीचे क्या आ गया? HCl। अब कॉन्सिक्वेंसेस के आगे ये तीनों चले गए लिक्विड फॉर्म में और ये तीनों रह गए इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर। सेकंड, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? अमोनिया का या फॉस्फीन का? बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका हाई होगा? अमोनिया या फॉस्फीन? हाँ जी, क्योंकि इतना क्या सोच रहा है, अगर यहाँ पे फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है, जिसमें फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा। इसलिए चाहे तुम्हें आ जाए लिक्विड फॉर्म एग्जिस्टेंस या तुम्हें आ जाए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, पक्का है दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे इन तीनों के ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू दीज। एक और फिक्र आया था, वाई दिस HF वॉज हाईली विस्कस इन नेचर। क्यों था हाईली विस्कस? हाँ जी, क्या? तो अगर HF है, अब देखो उसके हाथ दूर नहीं जाने थे, पास आ जाने थे। इनमें पास आ जाने थे, क्यों पास आने थे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। जितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है दूसरे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन ज्यादा, तो इसके कारण क्या हो गया? ये हाईली विस्कस हो गया, मॉलिक्यूल पास आ गए। कहता था 12th क्लास में जाके करेंगे हमारे पास ये हनी। हनी बेसिकली क्या होता है? प्रोपेन 3 ओल, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 पॉइंट्स पे आ जाती है, तो हाईली विस्कस हो गया नेचर में। क्लियर? तो फ्लोरीन का साइज क्या था? सबसे छोटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पक्का है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो करने के चांसेस क्या हो गए? मैक्सिमम और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आ गया। तुम्हारे पेपर का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, विच हैज गॉट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए? एक जब लेक्चर को एंड किया था, याद है इंटर और इंट्रा को डिस्टिंग्विश किया था, है ना? तो जितने ये एग्जांपल लिखे थे आरव, ये जो एग्जांपल लिखे तीनों, ये इंटर के एग्जांपल थे या इंट्रा के? किसके थे? मुझे नहीं पता, मैं खुद भूल भाल गया। इंट्रा या इंटर के थे? याद है यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए, तो ये इंटर, फिर आखिर में कराया था इंट्रा। तो दिया एक बार आप रिवाइज करा दो, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या था? गुड, इंट्रा का लो और इंटर का क्या था? हाई। इससे इंट्रा में क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। ज्यादा इसके आपको दो गंदे से एग्जांपल कराए थे, वो जो अभी आप बनाकर बैठे थे ना, वो ये था, ये देख बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH ग्रुप कर दूं, क्या नाम बन गया इसका? बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल। अगर यहाँ पे साथ में नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर कर दूं तो क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। याद है इसमें बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल था, तो ये एग्जांपल था ऑफ इंट्रा। दो एग्जांपल कराए थे ऐसे, याद है? एक कराया था सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर सैलिसिल एल्डिहाइड का भी फॉर्मूला क्लियर करना था तो यहाँ पर बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया? CHO, फिर यहाँ पर क्या कर दिया था? OH। आसान नाम भी लिखवाया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर? इतने बड़े बड़े ना नाम बोलने नहीं जाते, इनको लॉजिक्स बनाओ। पहले बेंजीन, फिर CHO लगाया तो बेंजल्डिहाइड। OH कहाँ पे आ गया? ऑर्थो पे, तो इसका पूरा नाम आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे कोई लॉजिक्स बना लो बस इनको याद करने के। क्लियर? अब बताओ, लास्ट टाइम का पूरा लेक्चर क्लियर था इंटर और इंट्रा का। अब ना मैं वो फिगर ड्रॉ करके नहीं देख रहा, मुझे भी कहा ये चैप्टर खत्म करें, और मुझे लगता है शायद आज एक आध टॉपिक शायद रह जाए रेजोनेंस का।
शायद शायद वो भी कवर हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम 10 को मिनट का टॉपिक रह जाएगा। अब ना मैंने लास्ट टाइम जब लेक्चर एंड किया था, याद है आपको, कहा था वाटर शोज एबनॉर्मल बिहेवियर। क्लियर, क्योंकि जनरल कंसेप्ट क्या था, जब भी कोई चीज़ टकराती है तो मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, दूर। अगर मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो मुझे ये फॉर्मूला याद था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जब भी किसी चीज़ को अगर मैंने हीट किया तो मॉलिक्यूल टकराएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। पर वाटर में उल्टा केस था। वाटर ना दो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाता है, एक आइस कुड फ्लोट ओवर वाटर, सेकंड वो शो करता है जब मैंने वाटर को हीट किया, कहाँ से लेकर, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 4 लेकर अगर मैं इस फॉर्मूले के बेस पे चलता तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, कम। पर उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। आफ्टर दिस डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज करता है। बेसिकली ये दोनों रीजन जो है ना, आइस कुड फ्लोट। सेकंड, वाई दिस वाज शोइंग कॉन्ट्रैक्शन अप टू 4 डिग्री या डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू 4 डिग्री, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड थे। अगर तुम में से किसी को लास्ट टाइम हाइड्रो वाटर का फिगर ध्यान में है, याद है मैंने ऐसे बनाया था, OH, इधर भी क्या था, OH और H, बीच में मैंने इधर एक और O और H दिखाया था। ये ऐसे करके फिगर बनाया था, ऐसे करके। तो पता क्या, काफ़ी टाइम पहले ना मैं भी जब ये बनाता था फिगर, जो अभी ड्रॉ करना है, तो मैं कहता था बनता है बना लो, नहीं तो ना पेपर में वर्डिंग कर देना, ये कर देना, वो कर देना। फिर एक बार ध्यान में आया, जहाँ पे भी तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है, थोड़ा ध्यान से देखो, हर वाटर मॉलिक्यूल में दो कोवलेंट बॉन्ड और दो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो कोवलेंट और दो हाइड्रोजन, दो कोवलेंट और दो हाइड्रोजन बन रहे हैं। इसी कंसेप्ट पे ना मुझे एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ करना आसान हो जाएगा कि वाई आइस कुड फ्लोट ओवर वाटर, क्योंकि बेसिकली उसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को चार वाटर मॉलिक्यूल से लिंक कर देते हैं टेट्राहेड्रली। क्लियर। अब देखो तुम्हारे साथ हाइब्रिडेशन के बड़े फिगर ड्रॉ किए, तीन तीन चार चार बार ड्रॉ किए। आज भी ना अगर पहली बार मुश्किल लगा, नहीं बना, मैं सेकंड टाइम फिर ड्रॉ कर दूंगा पूरा का पूरा फिगर। पर इसमें लॉजिक क्या था, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल को चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रली लिंक करना है। मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल को चार वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली लिंक करना है। तो जब मैंने ऐसे किया, अब ना मैं पढ़कर नहीं आया था, मैंने क्या किया, एक एच इधर कर दिया और एक एच इधर कर दिया। अगर यहाँ पर कर दिया है तो हमें पक्का है यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन फिर आएगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इसके बॉन्ड्स पूरे करने थे। अगर बॉन्ड्स पूरे करने थे तो यहाँ पे पक्का है, अगर ये शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक एच इधर और एक एच इधर करना पड़ेगा, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकूं। क्लियर। अब क्या था, अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और O में शो करना है, आ जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बीच में वाटर मॉलिक्यूल लिखे तो इसके मैंने दो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड और दो दूसरे बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। ऐसे यहाँ पर जब था तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आएगी आएगी। क्लियर। अब क्या था, अगर इसके बॉन्ड्स कंप्लीट करूँ तो एक एच तो आ गया, ये सेकंड एच आ गया। अब इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने थे, आगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे इस पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, एक और कोवलेंट बॉन्ड। अब दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने थे, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी शो कर दो। ऐसे ही अगर इस पे है तो इसमें एक ये और आ गया हाइड्रोजन का, और दो इस पे कौन से दिखाने हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब जितना मैं समझा रहा था, इस ऑप्शन का फिगर आप पूरा कराओगे, इस पे कौन कौन से और बॉन्ड शो करें, एक कोवलेंट, ये दो कोवलेंट, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, दैट मीन इसमें एक और कोवलेंट बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एक और आ गया। अब क्या था, इसके किसी एक को काउंट करके देख लो, हो रहा पूरा फिगर हमारा कंप्लीट के नहीं। किसी भी वाटर को पकड़ो, दो कोवलेंट बॉन्ड और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को भी पकड़कर। अब क्या किया, इन सबको मैंने कहा था टेट्राहेड्रली लिंक करना है, तो मैंने इन सबको यहाँ पर टेट्राहेड्रली लिंक कर दिया। जैसे ही टेट्राहेड्रली लिंक किया तो देखो यहाँ पर एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ये सारी स्पेसेस ओपन आ गई। तो दिस गिव्स अस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेरे पास आ गया ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अगर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया तो डेंसिटी वाज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम क्वांटिटी का अगर वॉल्यूम लेता वाटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा, ड्यू टू ओपन केज। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर डेंसिटी कम है तो आइस फ्लोट कर गई वाटर पे इजीली। क्लियर।
इसलिए सीबीएसई का आसान सा क्वेश्चन आता है, वाई आइस कुड फ्लोट ओवर वाटर, गिव सुटेबल रीजन। तो क्या था, एक वाटर मॉलिक्यूल को मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली लिंक कर दिया। जैसे ही टेट्राहेड्रली लिंक किया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया। जैसे ही ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आया, डेंसिटी का क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, कम। दैट्स व्हाई आइस कुड फ्लोट ओवर वाटर। अब ना मुझे यहाँ पर 2 बॉन्ड लाइन लिखनी थी। एक मैंने बॉन्ड लाइन लिखनी थी यहाँ पर 99 पिकोमीटर, और एक मैंने लिखनी थी 177 पिकोमीटर। ओ और एच का बॉन्ड तुम लोग बताओगे कहाँ पे 99 लिखूं, कहाँ पे 177 लिखूं, कहाँ पे 99 कहाँ पे 177 लिखूं। कि 2 बॉन्ड लेंथ है, एक ये बॉन्ड लेंथ है और एक ये बॉन्ड लेंथ है ना। यहाँ पे पक्का 99 आएगी क्योंकि ये प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पर कौन सी आएगी, दैट दिस विल बी आवर 177 पिकोमीटर। ये 177 पिकोमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ये प्रॉपर ओवरलैप से था। ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, किसमें, हाइड्रोजन वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन अनदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पक्का ये 177 और ये 99 आ गई पिकोमीटर। अब देखो मैंने वाटर की ना एक प्रॉपर्टी तो क्लियर कर दी। क्या क्लियर किया, दैट आइस कुड इजीली फ्लोट ओवर वाटर। सेकंड मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन वाटर गॉट मैक्सिमम डेंसिटी अप टू 4 डिग्री। दैट मीन 0 डिग्री से 4 डिग्री जब मैं पानी को हीट करूंगा तो इसके ना बॉन्ड्स टूटते हैं। अब देखो इसका बॉन्ड तुम लोग बताओ पहले कौन सा टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड पहले टूटेगा या हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट करा रखा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो पहले टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ये टूटा, एक ये टूटा, एक ये ब्रेक किया और एक ये ब्रेक किया, सारे ये बॉन्ड टूटेंगे। अगर ये सारे बॉन्ड टूटे तो मॉलिक्यूल्स क्या इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इकट्ठे हो गए तो हमें वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो ये होता है अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। 4 डिग्री तक सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो इसका ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स, वो जो ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया। जैसे ही कोलैप्स किया सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए यहाँ पर। अगर इकट्ठे हो गए तो पक्का है वॉल्यूम डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई वाटर शोज, किसी ने कहा करना था, मेरे आईसीएससी में कराया था कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस देन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। किसी ने कहा करना था, मेरे कराया था डेंसिटी इंक्रीजेस आफ्टर दैट डेंसिटी डिक्रीजेस। दोनों का रीजन सेम था। तो शायद 10 तक किसी टीचर ने तो बताया होगा कि ये ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है। क्लियर, सबको पता क्या कहता हूँ। अगर तुम लोग कभी बोटानिकल गार्डन्स गए तो बोटानिकल गार्डन में ना उन्होंने क्या किया, तो सारे ग्लासेस लगाए होते हैं। ग्लासेस लगाकर वहाँ पे सारे अंदर क्या वो वेजिटेबल्स ग्रो कर दी। तो क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, वो वहीं की वहीं रोक ली मैंने। अगर वहीं रोक ली तो वो हीट इफेक्ट आ जाता है। तो जहाँ पे ठंडा एरिया वहाँ पे भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। वो सारे ग्लासेज है। तो मैं सबको क्या कहता हूँ, वैसे तो कभी तोड़ना ना पड़े बोटानिकल गार्डन जहाँ पे भी है। अगर बोटानिकल गार्डन को कभी जाके देना, उनके ना अंदर पोल्स लगे होते हैं। मैं कहता हूँ अगर एक पोल में हटा दूँ, सारे के सारे ग्लास इकट्ठे ही हो रहे हैं, वो भी तो कोलैप्स कर रहा है। ऐसे ही इनका था। ये बेसिकली पोल्स है। जैसे मैंने हिट किया सारे पोल टूट टाट गए। जैसे ये पोल टूटे तो मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे पास। दैट मीन कोलैप्सिंग ऑफ आवर दिस ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस। जैसे ये ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा, वॉल्यूम कर गया डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री। 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ये थे लॉजिक्स। अब मुझे पता है समझ तो सारा आ गया होगा। ये फिगर नहीं समझ आया ना, है ना, पर लॉजिक तो क्लियर हुआ। ये फिगर अब सारा दोबारा बनाए, ये तो मैंने 3-4 बार ड्रॉ करना है। पहले बताओ लॉजिक्स बस क्लियर हुए। और जिसको ना ये फिगर मुश्किल करे लगे, मैं क्या कहता हूँ, पेपर में सिंपल सा वर्ड कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल को लिंक किया 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली। क्लियर, दिस गिव्स ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर टू वाटर इन द क्रिस्टल फॉर्म। इसने वाटर को क्या किया, ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर दे दिया। जैसे ही ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर दिया, आगे बस ये वर्डिंग कर दो, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, कम। दैट्स व्हाई आइस कैन फ्लोट ओवर वाटर। सेकंड, व्हाई वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री। क्योंकि 4 डिग्री तक क्या हुआ, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, ये चारों के चारों बॉन्ड टूट गए। अगर ये चारों बॉन्ड टूट गए तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए। अगर पास आ गए तो पक्का वॉल्यूम कम हो गया और डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। दैट्स व्हाई वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट टाट गए। अब रीजन तो क्लियर हुआ सबको। और नोट्स में देखना लास्ट पेज पे मैंने यही वाटर के एब्नॉर्मल बिहेवियर्स दे रखे दोनों। क्लियर।
अब पता क्या है, ये फिगर सब आपको गया, मुझे खुद स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल लगता था, मैं खुद रट्टा लगा के आता इस फिगर को। अब फिर ड्रॉ करें, मुझे भी नहीं समझ आया मैंने किया क्या था। इधर एक ऑक्सीजन कर दिया, इधर मैंने एक ऑक्सीजन कर दिया, एक ऑक्सीजन इधर कर दिया, एक ऑक्सीजन इधर कर दिया। कर दिया टेट्राहेड्रल के बेस पे यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ले आया। अब इसके 1 वाटर मॉलिक्यूल लिंक टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रली। अब मैंने क्या किया, इसका देखो एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया और एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया। अब क्या था, मुझे इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आनी चाहिए इन स्पेसेस पे, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पक्का है इधर एक एच लाना पड़ेगा और इधर भी मुझे एक एच लाना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। क्लियर। अब तुम लोग बीच वाले वाटर को पकड़ो, बन गए इसके 4 बॉन्ड, 2 कोवलेंट और ये 2 बन गए। अब क्या था, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना था, हाइड्रोजन। अब इधर भी क्या था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना था। क्लियर। अब देखो मैंने बीच वाला फिगर तो पूरा कर दिया। अब एक एक ऑक्सीजन को पकड़े, इस ऑक्सीजन के साथ कोई और बॉन्ड शो करूं, 4 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन का सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड आया है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड आया तो इधर भी दूसरा सिग्मा बॉन्ड कर दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब क्या बचे, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी शो कर दो, इनसे मुझे कोई लेन देन नहीं है। इधर भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, इधर एक सिग्मा। अब कैसे पूरे करूं सारे 4 बॉन्ड, आर्यन एक और सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। इस ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। और क्या क्या शो करूं, 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड कर दिए और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है, ये एक और आ गया। अब इसके भी तुम लोग पूरे कराओ, इसके कैसे करूं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो आ गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, वो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी शो कर दो। क्लियर। अब जैसे ये किए, अब अब मैंने क्या करना था, फिगर पूरा कंप्लीट करने के लिए बन रहा है मेरे पास ओपन के लिए स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये सारे ओपन के लिए स्ट्रक्चर बन गए। ओपन के लिए स्ट्रक्चर के कारण फिर वही फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इनकी बॉन्ड लेंथ मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद होगी, आपको नहीं याद होती ना करो, बस सिंपल सा लिख दो, दिस बॉन्ड लेंथ इज बिगर एज कम्पेयर टू प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ बड़ी है, शायद धीरे धीरे किसी को तो मेरे साथ याद हो जाएगा। ये 177 पिकोमीटर और ये वाले कितना था, दिस वाज जस्ट 99 पिकोमीटर। तो ये आगे सारे के सारे कंसेप्ट। इसे बस तुम्हें ना हर किसी जगह साहिल, हर जगह वाटर के बाद 4 बॉन्ड पूरे करने और कुछ नहीं, वो 4। और पता क्या, इतने साल हो गए पढ़ाते हैं, एक स्टूडेंट है उसको ना ये फिगर याद नहीं रहा था, उसने सारा फिगर अपने आप बना दिया पूरा का पूरा ठीक। ये तो देखो मुझे रट्टा लगा हुआ था कि ऐसे बनाना है, एक बार बना लो फिर आपके बेस पे भी चलते हैं। अब सेकंड टाइम तो सबको क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ किया, 4 बॉन्ड पर पूरे करने थे। तो यहाँ पे क्या, एक कोवलेंट बॉन्ड आ गया, तो एक दूसरा कोवलेंट और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, एक कोवलेंट बॉन्ड इधर है, एक इधर आ गया, बाकी 2 हाइड्रोजन। पर 4 बॉन्ड पूरे करते जाओ इनके, और कुछ नहीं। एक बार ड्रॉ कर लो तभी आगे चलते हैं। बातें बाद में कर, पहले बना लिया। मेरे साथ एक बार फिर करना, मैं और ड्रॉ कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है, करूँ एक बार और क्या। चलो देखो ड्रॉ करके। और ये ऐसे कभी नहीं बनेगा जैसे तू बना रहा है साहिल। जब भी ये ड्रॉ करना है, पहले एक ऑक्सीजन कर दो बीच में। क्लियर। अब 4 ऑक्सीजन से लिंक करना है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 से लिंक कर दिया, 4 से लिंक किया। अब मैंने एक हाइड्रोजन इधर किया था और एक हाइड्रोजन इधर किया, तभी पक्का है इसमें बाकी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आने हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लेकर आना है तो एक एच इसका अंदर, एक एच इसका भी अंदर आ गया। ठीक।
यहाँ तक क्लियर। अब पक्का है यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब अर्नव आप कराओगे इस फंक्शन के सारे बॉन्ड पूरे करा दे, एक बॉन्ड तो आ गया, चल दो सिग्मा बॉन्ड कह दो, दो सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे शो कर दो। अब ऐसा करना भैया इधर आप कंप्लीट करा दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो आ गया, एक और हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, गुड। मुझे यही था, मैं कहा समझ आ रहा है ये टॉपिक के नहीं, यहाँ पर आ गए, ठीक। अब अरब आप मुझसे पूछ रहे थे ना, मुझे ये कंप्लीट करा दे, मैं भूल गया, एक तो आ गया, गुड। एक और सिग्मा आ गया, दो हाइड्रोजन, वो आपकी मर्जी जैसे मर्जी शो कर दो, क्लियर हो गया। ये रह गया, चल फिर आज इसे आप करा दो, एक एक सिग्मा बॉन्ड तो आ गया, हाँ जी, किसमें, दो सिग्मा आ गए और दो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, हाँ जी इसमें, चल एक सिग्मा और आ गया, दो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, बन गए सारे के सारे कंप्लीट। ऐसे करो, दो सिग्मा और पाई पूरे करते जाओ, नहीं तो पता क्या, मैं तो पागल हो जाऊंगा ये फिगर याद करते करते। अगर ये कर दिया, अब इसके बाद बस क्या था, इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ये लाइनें लगा दी, और ये देखो बेसिकली क्या हुआ, एक ऑप्शन ऊपर बाकी चार नीचे नहीं घूम रहे, क्लियर। और ये सारे ओपन केज बन गए। बॉन्ड लेंथ शायद किसी को तो याद हुई होगी, बार बार लिख के 177, और यहाँ पे क्या 99 पिकोमीटर। और सारी रीजनिंग घुमानी किस पे है, बस डेंसिटी इज इक्वल टू, साहिल पहली लाइन में बैठ के मत बातें कर, तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। कर सकते हो अब सारा का सारा फिगर ड्रॉ। आप घर जाके जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको कहा था ना आज अगर मैं फिगर बनाने बैठ गया, ये लेक्चर पूरा उसी में चला जाएगा। आप घर जाके ये सारे फिगर्स ट्राई करना, क्लियर। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम लोग जब नया चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा पहले ये पूछकर फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मो सिस्टमेटिक वही है, शाबाश, चल क्लियर हुआ सबको ये, हाँ जी सबको क्लियर। अब याद है इसके बाद आपको कहता था क्या बातें कर रहा है, पूछ ले पहले। अरे फिर शुरू हो गया, इधर मुंह कर तो फिर शुरू हो जाएगा साहिल। अब बताओ ये सबको क्लियर हुआ है नॉर्मल बिहेवियर। अब ना इस चैप्टर के छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स रह गए थे, एक रह गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक रह गया सेकंड रेजोनेंस, और थर्ड मेरे पास रह गया फिजांस रूल। ये तीन चीजें रह गई इस टॉपिक को, चैप्टर को एंड करने के लिए। याद आपको कहता था छोटे छोटे टॉपिक है, ये ना बीच में अगर लेते तो लेक्चर सारे छूट जाने थे, सारे मेन टॉपिक्स कवर हो गए। तो आज आपके साथ ये कर दूं ऊपर, समझ आया ड्रॉ करने का कंसेप्ट, या कि मेरा ही सुनते रहे की बोली जा रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं आया, क्लियर। अभी इसको बंद कर दे, बुकलेट को बंद रख। आज तो मैं सबसे पहले यही कराता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेजांस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेजांस रूल, क्लियर। पता क्या, तुम्हारे सीबीएसई में ये फेजांस रूल एक्सप्लेन करना आ जाता है, और कंपटीशन में बड़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, इनको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर तुम में से किसी को याद हो, स्टार्टिंग में एक आयनिक बॉन्ड किया था, सेकंड कौन सा किया था, कोवेलेंट बॉन्ड। याद है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड का तो कंसेप्ट करा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर मैंने लिखा HCl, क्लियर। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तो था शिवेन, हाइड्रोजन और HCl दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड था, पर आयनिक करेक्टर किस में था, H2 में या HCl में, गुड HCl में था, क्योंकि इसमें शेड पेयर क्या था, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसलिए मैंने आपको कहा था अगर मैं होमोडाइएटमिक स्पीसीज छोड़ दूं, homodiode, तो all these bonds are not 100% covalent, these are having certain percentage of ionic character। तो हमने डाइपोल मूवमेंट के बेस पे याद है आयनिक करेक्टर फाइंड भी किया था, अगर किसी को याद है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई 100 से करते थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर पड़ा। ऐसे ना ये जो फेजांस रूल है, कोई भी बॉन्ड मेरे पास 100% आयनिक नहीं है, जितने मेरे पास आयनिक बॉन्ड है इनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है, दैट इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ फेजांस रूल, वो स्टडी करते हैं फेजांस रूल के बेस पे। तो पता क्या, तुम्हारे सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फेजांस रूल। ये तो कंपटीशन तक के क्वेश्चन उठाओगे, इनके बड़े कंसेप्ट आए कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर अब तुम में से किसी को डाउट आ रहा है खन्ना सर आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है, ये न्यूक्लियस मान लो, याद है आयनिक बॉन्ड, मुझे रिवाइज करा दो कैसे बनता कैसे था, कौन से स्टेप्स थे आयनिक बॉन्ड को बनाने के।
डाउट? तो बताओगे आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स क्या थे? पहला कैटायन बना, फिर एनायन बना, फिर कैटायन और एनायन कंबाइन करते थे टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यही कंसेप्ट था। तो देखो मैं यहाँ पे इसे कैटायन मान लूँ, इसे एनायन मान लूँ। कैटायन और एनायन जब पास आएंगे, पॉजिटिव है, याद है पॉजिटिव खुद कहीं नहीं जाता, पॉजिटिव खुद कहीं नहीं जाता। जैसे अब तेरे पास मैग्नेट है और आयरन नेल्स है, मैंने मैग्नेट और आयरन नेल्स आसपास तो ले आया, दोनों को पास ले आया, मैग्नेट जाता है नेल्स के पास? कभी भी नहीं। मैग्नेट क्या करता है, नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खुद कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो पॉजिटिव पक्का है, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट करेगा तो देखो ये शेड पेयर ऐसे नहीं मूव करना शुरू कर देगा, अब ये शेड पेयर ऐसे नहीं रहा, ये शेड पेयर ऐसे टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये टिल्ट होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर नहीं आ गया। इससे मुझे पक्का है कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, दीज आर हैविंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर एसोसिएटेड, इनमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर है, दैट वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एजाज रूल। इसकी ना बड़ी आसान सी डेफिनेशन था, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवलेंट करेक्टर। जितना कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, कोवलेंट करेक्टर इज मैक्सिमम। सबसे आसान डेफिनेशन तो एजाज रूल की ये थी। क्लियर? अब एक स्टूडेंट कहता है खन्ना साहब ये कौन जा रखे, कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है? एक सिंपल सा लॉजिक क्लियर करें, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये एनायन लिया, एनायन का यहाँ पर क्या है, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिव आ गया। तो हमने आयनिक बॉन्ड याद है ऐसे ही पढ़ा था, पहला कैटायन बना, दूसरा क्या बना, एनायन बना। अब ये दोनों कैटायन और एनायन क्या आएंगे, पास। अब देखो जब मैं ना इन दोनों को पास लेकर आया, मैंने किया क्या, मेरे जैसा स्टूडेंट तो कहता खन्ना सर ठीक है आपने सेम ही बना दिया, पर एक स्टूडेंट तो मुझे कहता नहीं सर अब आपने ना थोड़ा सा तो फिगर चेंज किया है। मैंने किया क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ नहीं बेंड कर दिया, मैंने पहले ऊपर पूरा अच्छा स्फेरिकल दिखाया था, पूरा स्फेरिकल क्लाउड था, पर अगर अब इसको थोड़ा सा ध्यान से और चलो ड्रॉ कर दूं, अब अगर मैंने ऐसे कर दिया तो देखो मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ बेंड नहीं कर दिया। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेंड कर दिया टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट मींस एक तरह शेयरिंग में ले आया, दिस वाज कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट आवर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इस पर चार्जेस आने स्टार्ट हो गए। चार्जेस कैसे आ गए, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इधर अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, अभी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एंड लेने आ गया, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आना नहीं स्टार्ट हो गया। ये था कोवेलेंट कैरेक्टर का कंसेप्ट। क्लियर? स्मॉलर इज द कैटायन, बिगर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ गिवन स्पीसीज। पहले ये बताओ सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन क्लियर हुआ? अभी ना सारा लिखवा दूंगा आपको, पूरे की पूरी स्टेटमेंट। एक को ना अभी भी डाउट आ रहा था खन्ना साहब कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे आपने समझाया है, इसको समझाने के लिए ना बुक्स में तो फिगर नहीं दिया, यहाँ पर एफ ये तो करा रखा है मैंने आपको, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये तो कर रखा है। अब ना आपको याद है शुरू से कहता मेरी ड्राइंग तो बड़ी खराब है, ये प्लस चार्ज दिखा दिया, इधर मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया, यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया। अब मैंने एक और ऐसे फिगर ड्रॉ किया पॉजिटिव, क्लियर, इसका भी मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर दिया। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। अब तुम्हें से अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, मैंने कैटायन का साइज चेंज किया, ऑलमोस्ट सेम रखा है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब तुम बताओ जब मैंने इनका कोवेलेंट करेक्टर करना है, मैं किसको पकड़ूं, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव, है ना, क्योंकि पॉजिटिव तो दोनों में सेम बैठा है। अगर नेगेटिव को पकड़े, मुझे ये रिलेशन आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था, आर स्क्वायर। किसका साइज बड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का या इसका? अगर इसका साइज बड़ा है तो इसमें फोर्स रिएक्शन क्या होंगे, वीक। तो पक्का है ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली हेल्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड है। अगर लूजली हेल्ड है तो पक्का है यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मेरा सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा इस तरफ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा का सारा शेयरिंग में ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, ये चार्ज ज़्यादा था, साइज बड़ा था, अगर साइज बड़ा है
तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली हेल्ड। अगर ये लूजली हेल्ड है तो पॉजिटिव पक्का है, इसको ज्यादा क्या कर देगा, शेयरिंग में ले आया, तो इट विल हैव मोर कोवेलेंट करेक्टर एसोसिएटेड। ये सुन कहता खन्ना सर चलो ये तो थोड़ा समझ आ गया, कैटायन और एनायन का कैसे आपने समझाया। मैंने क्या किया, अब कैटायन यहाँ पर ये कर दिया, इधर मैंने कर दिया ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके आसपास सारा ये सारा मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर दिया। दूसरी बार मैंने अब क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को बड़ा कर दिया साइज में, क्लियर। और यहाँ पे अब भी मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलमोस्ट सेम रखा। अब कहीं मैच करने मत बैठ जाना, कोशिश की है कि मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलमोस्ट इक्वल रहे, क्लियर। अब तुम लोग बताओ, जब ये दो केसेस ले रहा था कि इस बार मैंने नेगेटिव को सेम रखा, पॉजिटिव चार्ज को छोटा बड़ा कर दिया, किसको इंपॉर्टेंस दूँ, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। अब पॉजिटिव को देनी पड़ेगी, अगर पॉजिटिव को देनी पड़ेगी तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका साइज क्या है, छोटा, इसका साइज स्मॉल। अगर इसका साइज स्मॉल है तो इसके फोर्स रिडक्शन क्या होंगे, ज़्यादा। अगर फोर्स रिडक्शन ज़्यादा मानते हो, ये पक्का है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। इसलिए मैंने आपको बोला था स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड। जहाँ पे डाउट आए ये फिजिक्स का रिलेशन कर लो, करके ये फिगर बना के देख लो, तुम्हें अपने आप क्लियर होगा। एक बार मैंने क्या किया, पॉजिटिव को वेरी कर दिया, और एक बार मैंने क्या, नेगेटिव को वेरी कर दिया। तो यहाँ पर क्या था, मैंने नेगेटिव को फिक्स कर दिया, पॉजिटिव छोटा बड़ा कर दिया। तो मीन्स मुझे इसको साइज को इंपॉर्टेंस देनी है, अगर इसे इंपॉर्टेंस देना है तो पक्का है, अगर आर कम है तो फोर्स रिडक्शन ज़्यादा है, तो दिस विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर एसोसिएटेड। अगर इसके बेस पे चलूँ दूसरा फिगर, अब इसको इंपॉर्टेंस किसे देनी है, इसे इसे इंपॉर्टेंस, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, वीक। अगर फोर्स रिएक्शन वीक है तो पक्का है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर अट्रैक्ट करना क्या हो गया, आसान। सो मोर इज द पोलराइजिंग पावर। इसे स्टेटमेंट अभी लिखवा दूंगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन या लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ गिवन स्पीसीज। तुम्हारी बुक्स में ना ये फिगर्स नहीं बने, ना ये वाला ना ये वाला, ये दोनों फिगर्स नहीं बने, ये समझाने के लिए बनाए थे, क्लियर। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये दो फिगर बना लो, ताकि जहां तुम्हें डाउट, जैसा ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने कंसीडर किए हैं, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स लिए, पॉजिटिव एक ऑलमोस्ट सेम रखा, ये नेगेटिव चार्ज मैंने इक्वल रखा है, कौन सा बड़ा रखा है, अगर ऊपर वाला कंसेप्ट बड़ा है, मैंने तुम्हें फिजिक्स का ये रिलेशन करा रखा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसका साइज बड़ा है, अगर आर बड़ा है तो फोर्स रिएक्शन कम, अगर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड है, तो इसको अट्रैक्ट करना आसान नहीं हो जाएगा। इसलिए मुझे स्टेटमेंट क्या मिल गया, लार्जर इज द साइज ऑफ नाइन, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। अब आपको क्या करना है, ये तो समझ आ गया, इसमें क्या किया, इसमें देखो, इसमें मैंने किसको चेंज किया, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने छोटा या बड़ा किया है, नेगेटिव को मैंने कुछ नहीं किया। अब ये पॉजिटिव क्या छोटा है, तो इसके अप्लाई करें आर स्मॉल, फोर्स रिडक्शन ज़्यादा। अगर फोर्स रिडक्शन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो शेयरिंग में आ गया, तो वो कोवेलेंट करेक्टर आ गया। कौन सा, हाँ, इस वाले में क्या हुआ तेरा, ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा है, ये बड़ा हो गया। अगर बड़ा हो गया फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, वीक, इसने ज़्यादा अट्रैक्ट ही नहीं किया। फिर ये ना तुम बच्चे मेरे पे फायरिंग बड़ी करते थे, खन्ना था ये क्या वो क्या, तब से फिर मैंने ये फिगर ड्रॉ करने स्टार्ट किया कि फिगर के बेस पे तुम्हें ये टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। और मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइज ऑफ एनाइन इज ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑफ एनाइन इज ऑलमोस्ट सेम। और इसमें मैंने क्या कर दिया, साइज ऑफ कैटायन हेलो, हाँ जी, की हो गया, हाँ हाँ हाँ, किस, चल ठीक।